Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Present simple part 11 in Urdu. What are state verbs? ये state verb हैं क्या? List of state verbs. ये कितने किस्म के हैं, इनकी तादाद क्या है और इनकी लिस्ट देखते हैं और ये किस लिए कहाँ इस्तेमाल होते हैं. लेट्स सी. हियर आर सम वर्ब्स दैट आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूस टेंस. यहाँ कुछ वर्ब दिए हुए हैं जो आम तौर पर जारी रहने वाले टेंस में इस्तेमाल नहीं होते. यानी ऐसे वर्ब जिसमें आईएनजी नहीं लगती या नहीं लगाई जाती. ज़्यादातर ऐसे वर्ब्स जिसमें आईएनजी नहीं लगाई जाती वो स्टेट वर्ब्स होते हैं ज़्यादातर. लेट्स सी व्हाट आर स्टेट वर्ब्स. लिस्ट ऑफ स्टेट वर्ब्स. बी को कहते हैं होना. What is the meaning of be verbs? be verbs को कहते हैं होना. और प्रेजेंट सिंपल में be verbs 3 हैं. There are 3 be verbs in present simple. is, am, are. ये be verb कहलाते हैं और इनकी उर्दू होती है हूँ, हैं. इस तरह की उर्दू होती है. इसके बाद हमारे पास आते हैं ऐसे अल्फाज जो इमोशनल यानी जज्बात को ज़ाहिर करते हैं, जैसे हेट नफ़रत, लव मोहब्बत, डिसलाइक नापसंद करना, लाइक पसंद करना, बिलीव यकीन करना, वांट चाहना, ओन अपना. अपने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और एक चीज़ और होती है वो मलकियत ज़ाहिर करने के लिए. मलकियत होना या मालिक होना किसी चीज़ के, उसके लिए भी ओन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है. बिलोंग ताल्लुक, अंडरस्टैंड समझना, forget भूलना, remember याद रखना, seem लगना या महसूस करना, know जानना, prefer तरजीह देना, तरफदारी करना, mean मतलब इरादा या मुराद. सो लेट्स टॉक अबाउट विद एग्जाम्पल. बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल के साथ. बी का मतलब होना. होने के लिए मैंने पहले भी स्टेट वर्ब्स आपको पढ़ाए हैं प्रेजेंट सिंपल लेसन 6 में. आई टोल्ड यू बी वर्ब्स बट आई डिडंट टेल यू all state verbs. Today I am teaching you all state verbs. What are state verbs and list of state verb and how can we use state verb. आज हम सीख रहे हैं state verb कितने हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं और क्या करते हैं. So let's see. अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको vocabulary बताई यानी वर्ड्स मीनिंग. अब हम उसका इस्तेमाल देखते हैं. बी का मतलब क्या होता है. इज़, एम, आर. तारिक इज़ फ्रॉम कराची. तारिक इज़ फ्रॉम कराची. तारिक कराची से है. हेट नफ़रत करना या नफ़रत होना. शी हेट्स आयरनिंग क्लोथ्स. शी हेट्स आयरनिंग क्लोथ्स. अच्छा, मेरा जो तलफ़ुज़ है वो थोड़ा सा बड़ा ही ख़राब है. आयरनिंग, आयरन होता है ना, आयरन. सो आयरनिंग क्लोथ्स. I'm not able to pronounce correctly, so sorry for this.
because nobody is perfect and I'm nobody. Okay, so she hates ironing clothes. वो कपड़े उसे कपड़े इस्त्री करने से नफ़रत है या उसे कपड़े इस्त्री करना बहुत बुरा लगता है. Like पसंद. I like spending time with my friends. मैं पसंद करता हूँ अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना. I like spending time with my friends. मैं पसंद करता हूँ अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना. Love मोहब्बत. She loves her children. She loves her children just as any mother loves her children. वो अपने बच्चों से वो अपने बच्चों से इस तरह मोहब्बत करती है जैसे कोई माँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती है. गौर फरमाइएगा, जुमला बहुत प्यारा है. She loves her children just as any mother loves her children. वो अपने बच्चों से इस तरह प्यार करती है जैसे कोई माँ अपने बच्चों से प्यार करती है. नीड ज़रूरत. I don't need a pair of shoes. अभी तक मैंने आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ाए, so don't mind, I will teach you negative interrogative inshallah as soon as possible. I don't need a new pair of shoes. मुझे नहीं ज़रूरत है जूतों की जोड़ी की. जूतों की जोड़ी की, नए जूतों की जोड़ी की मुझे ज़रूरत नहीं है. I don't need a new pair of shoes. Belong ताल्लुक. These keys belong to me. ये चाबियाँ मेरी हैं या ये चाबियों का ताल्लुक मुझसे है. Believe यकीन करना, यकीन होना. Salman believes the news about the company but I don't. Salman believes the news about the company but I don't. सलमान को यकीन है कंपनी की खबर के बारे में, लेकिन मुझे नहीं यकीन. अब किसी भी बात का यकीन हो सकता है. कॉस्ट कीमत. कॉस्ट कीमत. This sentence is really difficult for me to pronounce, but I will try. Okay, मेरे लिए मुश्किल है pronounce करना, but I will try. How much does that book cost? How much does that book cost? I cannot speak this sentence fastly. I cannot speak this sentence fast, okay? Because I don't have practice, okay? How much does that book cost? उस बुक की क्या कीमत है? उस किताब की क्या कीमत है? वो किताब कितने की है? दो उर्दू हैं. वो किताब कितने की है, उस किताब की कितनी कीमत है. बात एक ही है. इम्प्रेस मुतासिर करना, नॉट मुतासिर होना. ओके. Does Salman impress you with all his knowledge? क्या सलमान मुतासिर करता है तुम्हें with all his knowledge, अपनी तमाम मालूमात से? क्या सलमान तुम्हें मुतासिर करता है अपनी तमाम मालूमात से? नो जानना. She knows the answer. She knows the answer. वो जवाब जानती है. You know nothing. तुम कुछ नहीं जानते. Reach पहुँचना.
रीच पहुंचना, आई रीच एट होम, मैं घर पहुंचता हूँ, आई रीच एट होम, मैं घर पहुंचता हूँ। recognize, recognize पहचानना, recognize पहचानना, you recognize me, you recognize me, तुम मुझे पहचानते हो। टेस्ट जायका, टेस्ट जायका, इट टेस्ट गुड, ये जायका अच्छा है। थिंक, थिंक कहते हैं सोचना या ख्याल से। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, मेरे ख्याल से ये अच्छा मशवरा है या अच्छा आइडिया है। अंडरस्टैंड समझना, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्या तुम्हें सवाल समझ में आता है, या क्या तुम्हें सवाल समझ में आया। इसकी दो उर्दू में, क्या तुम्हें सवाल समझ में आया या क्या तुम्हें सवाल समझ में आता है। डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आई थिंक यू मेड अ मिस्टेक, आई थिंक यू मेड अ मिस्टेक, यहाँ थिंक का इस्तेमाल यकीन के साथ किया है, मेरे ख्याल से तुमने गलती की है। हमने यहाँ तक प्रेजेंट इस्तेमाल किया, ज़रा देखें, आई थिंक। आगे हम पास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो डो, मैंने प्रेजेंट के साथ पास्ट का इस्तेमाल किया है। मेरे ख्याल से आई थिंक, या मुझे यकीन है, आई थिंक यू मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती की है। एक स्टेट वर्ब हैव होता है पोजेशन के लिए, यानी मलकियत जाहिर करने के लिए। आई हैव 2 cars, आई हैव 2 cars, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। ये जो हैव है इसके साथ आईएनजी लगता है। मैंने कहा ज़्यादातर, तमाम नहीं, ज़्यादातर ऐसे स्टेट वर्ब होते हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसके साथ आईएनजी लगता है, जैसे अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग, थिंक, थिंकिंग, या हैव, हैविंग। तो ये छोटे छोटे वर्ब है, 1 2 3 4, जिसमें आईएनजी लग जाता है, वरना जितने वर्ब मैंने अब तक आपको पढ़ाए उसमें आईएनजी नहीं लगता ज़्यादातर में। आई सी वॉट यू मीन। एक बात याद रखिएगा, सी का मतलब होता है देखना, सी का मतलब होता है मिलना, और सी का मतलब होता है समझना। अब आपको कैसे पता कि ये कौन सा सी है। आई सी, अक्सर लोग कहते हैं आई सी, ओ अब मैं समझा, सो ये वो वाला सी है। आई सी वॉट यू मीन, अगले जुमले से पता चल रहा है, हाँ मैं समझा तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा क्या मतलब है, अब मैं समझा। सो दिस इज़ वेरी easy, and in my next lesson I will give you state verbs with more example and give you very interesting thing in state verb। बहुत ही दिलचस्प चीज़ आपको बताऊंगा। I will tell you what is the interesting thing in the state verbs, okay, in the next lesson। First golden words I'm going to read out: all the things that hurt you actually teach you। all the things, तमाम चीज़ें, that hurt you, जो तुम्हारा दिल दुखाती हैं, तुम्हें ज़ख्मी करती हैं, तुम्हें निराश करती हैं, तुम्हें मायूस करती हैं, तुम्हें रुलाती हैं, तुम्हें तकलीफ़ देती हैं, वो तमाम चीज़ें जो तुम्हें तकलीफ़ देती हैं, एक्चुअली टीच यू, वो दरअसल तुम्हें सिखाती है कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ मत करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दर्द देती है। ये बात याद रखना, हर जो चीज़ आपको दर्द, तकलीफ़ या रुलाती है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है।
तो हर दर्द के साथ मुस्कुराया करें, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। नेक्स्ट गोल्डन वर्ड है नॉट एवरीवन इज गोइंग टू लव यू। कोई सब आपसे प्यार नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। अगर आप ये उम्मीद रखते हो हर कोई आपसे प्यार करे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। नॉट एवरीवन इज़ गोइंग टू लव यू। हर कोई आपसे प्यार नहीं करने लगेगा। मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग जो है, डोंट इवन लव देमसेल्फ। ज़्यादातर लोग अपने आप से प्यार नहीं करते तो तुमसे क्या प्यार करेंगे। सो लोगों से प्यार की उम्मीद मत रखो, क्योंकि दिल दुखना ही दुखना है फिर तो। एंड द लास्ट गोल्डन वर्ड्स, वी कैन नॉट, वी कांट लर्न विदाउट पेन। हम कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते बग़ैर दर्द के, बग़ैर तकलीफ़ के कोई भी चीज़ नहीं सीखी जा सकती। इट्स ट्रू, वी कैन नॉट लर्न विदाउट पेन। हम नहीं सीख सकते बग़ैर दर्द के। होप यू एंजॉय दिस लेसन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम।